हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं पेंटिंग का पेपर सीबीएसई 12th क्लास का। इसका पहला क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग की डिवीजन किसने की थी? तो यहाँ पर डिवीजन करने का जो काम किया गया है वो किया गया है आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा फर्स्ट का। और क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, द मेन सब स्कूल ऑफ मारवाड़ स्टाइल ऑफ राजस्थान आर। मारवाड़ की जो स्टाइल है वो जोधपुर स्टाइल मारवाड़ की है, बीकानेर स्टाइल मारवाड़ की है। किशनगढ़ बेसिकली मेरवाड़ स्टाइल का है, लेकिन अगर हम स्कूल से पूछा है तो दैट मीन्स मल्टीपल आएगा। किशनगढ़ को भी यहाँ मारवाड़ में कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर इन तीनों को किशनगढ़ को भी मारवाड़ में कंसिडर करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो फिर जोधपुर इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, दाना वॉज अ पेंटर ऑफ विच जेनर। दाना कौन सी जेनर का या कौन सी स्कूल का पेंटर है? तो दाना जो है वो मुगल स्कूल का पेंटर है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पेंटर ऑफ बसौली स्कूल। बसौली स्कूल का फेमस पेंटर कौन सा है, पेंटिंग कौन सी है इनमें से? तो कृष्ण विद स्विंग जो है वो बीकानेर स्कूल की है, इसको हम क्रॉस लगा लेते हैं। कृष्ण विद गोपीज जो है वो बसौली स्कूल की है। थर्ड देखें, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन मुगल स्कूल की है। और नंद यशोदा एंड कृष्ण विद किंग्समैन जो है वो पहाड़ी स्कूल की जरूर है लेकिन बसौली की नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच स्टाइल आर कंसिडर्ड अंडर राजपूत स्कूल। राजपूत स्कूल के अंडर कौन किस स्टाइल को माना जाता है? राजस्थानी एंड ईरानी स्टाइल तो हो ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थानी और कंपनी का भी अलग अलग टाइम है। राजस्थानी एंड मुगल स्कूल एक टाइम की हैं, लेकिन वो मुगल स्कूल राजस्थानी स्कूल के अंडर नहीं आती हैं। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, क्योंकि जो पहाड़ी स्कूल हैं वहाँ भी राजपूत राजा हुए हैं, इसलिए बी को राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल को हम मानेंगे कि राजपूत स्कूल के अंडर आएगा। फिर है 6th में, सिलेक्ट द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा स्कूल का गोल्डन एज माना जाता है ये डी आपका 1786 से 1805 तक का टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, इन विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर्सेज पोएटिक एंड द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ लव हैव बीन डिपिक्टेड। तो इसमें आपका मुगल स्टाइल आएगा कि जो वर्सेज है, पोइटिक है, पिक्टोरियल फॉर्म है और एक्सप्रेशन ऑफ लव है, ये सारी सारी चीज़ें अगर किसी एक स्कूल में मिलती हैं तो वो मुगल स्कूल में है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, विच मुगल रूलर गॉट तूती नामा पेंटेड। तूती नामा किसके टाइम में पेंट हुआ है? तो तूती नामा पेंट हुआ है अकबर के टाइम में, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका अकबर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पीरियड द पेंटिंग ऑफ हमजानामा वाज कंप्लीटेड। हमजानामा जो है वो हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था और उसको कंप्लीट किया था अकबर के टाइम में, तो यहाँ ऑप्शन अकबर करेक्ट आएगा। हुमायूं होता तो थोड़ा बहुत जो है वो कन्फ्यूजन के चांस थे, लेकिन हुमायूं ऑप्शंस में ही नहीं है, इसलिए अकबर ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ मुगल पेंटिंग स्टाइल कंसिडर्ड। बिगिनिंग कब मानी जाती है? बिगिनिंग मानी जाती है जहाँ से मुगल हिंदुस्तान में आए, यानी कि अकबर के टाइम, सॉरी बाबर का टाइम। और बाबर जो है 1512 के आसपास इंडिया आए थे, तो ये 16th सेंचुरी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जहांगीर द बेस्ट पेंटर ऑफ हिज कोर्ट वाज। जहांगीर अपने कोर्ट का सबसे बेस्ट पेंटर किसे मानता था? तो अबुल हसन को जो है वो बेस्ट पेंटर मानता था जहांगीर, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसके अंदर। और विच इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा की फेमस पेंटिंग, गोलकुंडा की फेमस सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द फेमस पेंटिंग ऑफ किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल की सबसे ज़्यादा पेंटर जो फेमस रहा है वो निहाल चंद है। बनी ठनी पेंटिंग इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।
जिसे जो है वो राधा के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14, द पेंटर ऑफ द पेंटिंग नेम्ड मरु रागिनी। मरु रागिनी पेंटिंग के पेंटर का नाम। तो मरु रागिनी पेंटिंग जो है वो आपके साहिबदीन की पेंट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, हु इज क्रेडिटेड विद द ओरिजिन ऑफ बीकानेर स्टाइल। बीकानेर स्टाइल का ओरिजिन का क्रेडिट किसे जाता है? तो बीकानेर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है मुगल स्टाइल से, तो यहाँ पर ए ऑप्शन मुगल आर्ट जो है वो इसमें माना जाएगा करेक्ट। विच वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ राजस्थानी आर्ट। राजस्थानी आर्ट का सबसे पुराना सेंटर सबसे पुराना सेंटर राजस्थानी आर्ट में सबसे पुराना सेंटर है मेवाड़। अगर हम देखें तो वैसे भी काफ़ी इजी है, क्योंकि राजस्थानी आर्ट पूछा है तो राजस्थानी आर्ट में ये दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो गुलेर क्योंकि पहाड़ी आर्ट है और कांगड़ा है पहाड़ी आर्ट, तो दो ही बसते हैं मेवाड़ और जयपुर। जयपुर तो 275 ईयर ओल्ड ही है, तो मेवाड़ इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ जयपुर स्कूल। जयपुर स्कूल का पुराना नाम क्या है? जयपुर से पहले नाम हुआ करता था आमेर स्कूल। मुगलों के टाइम पर आमेर हुआ करता था। नेम द पेंटर ऑफ मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। दारा सिको के मैरिज प्रोसेसन की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये पेंटिंग बनाई थी हाजी मेहदी ने, या कहीं नाम आता है हाजी मदनी, यहाँ इन्होंने हाजी मदनी नाम दिया हुआ है, तो ये हाजी मदनी या हाजी मेहदी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मुगल पेंटर। सबसे इजी वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर एक अरविंद सिंघानिया नाम दिया हुआ है जो कि मुगल टाइम के पेंटर ही नहीं है, किसी भी स्कूल से पेंटर नहीं है, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेंटिंग ऑफ अकबरनामा इज। अकबरनामा जो है उसके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? तो इसमें भी हम देखें तो एक तो लैंडस्केप्स जो है वो उनकी पेंटिंग स्टाइल थी ही नहीं, तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाता है। एनिमल बर्ड पेंटिंग जहांगीर के टाइम पर हुआ करती थी, अकबरनामा में उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। और स्टिल लाइफ तो पूरे मुगल पीरियड में हुआ करती थी, तो इसको नहीं लेंगे। कोर्ट पेंटिंग जो है वो अकबरनामा में, कोर्ट पेंटिंग सबसे ज़्यादा कोर्ट पेंटिंग अकबरनामा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रज़्मनामा। रज़्मनामा इज द पर्शियन वर्जन ऑफ। रज़्मनामा किसका पर्शियन वर्जन है? तो महाभारत का पर्शियन वर्जन जो है वो रज़्मनामा है। और विच पेंटर डिड जहांगीर बेस्टो विद द टाइटल नादिरुज़्ज़मा। नादिरुज़्ज़मा की उपाधि जहांगीर ने किस पेंटर को दी थी? तो नादिरुज़्ज़मा की उपाधि जो है वो अबुल हसन को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, बाय व्हाट नेम वाज द मेथड ऑफ शोइंग शेडो नोन इन द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में शेडो शो करने का जो मेथड था उसे क्या कहते थे? तो इस क्वेश्चन का में कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ ये जो ऑप्शन सी है पर्दाज, इसे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज के अंदर जो शेडो है उसको पर्दा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए, विद विच स्कूल इज द मैन्युस्क्रिप्ट तुजुक आसिफी पेंटेड इन 1793 AD। तुजुक आसिफी किस स्कूल की मैन्युस्क्रिप्ट पर बेस्ड है? तो ये है हैदराबाद स्कूल, जो कि दक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आती है। अब है हमारे पास पार्ट सी, जिसके अंदर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन लेकिन रीजन जो है वो असर्शन जो है वो फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, तो फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ इज द फ्लोरिशिंग ऑफ फीमेल ब्यूटी। बिल्कुल ठीक है जी, फीमेल ब्यूटी के अलावा उन्होंने कुछ पेंट ही नहीं किया उस स्टाइल के अंदर। दूसरा है लॉन्ग स्लेंडर फेस, लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड लॉन्ग स्लिम बॉडी, लोटस लाइक आइज, आर्ट आईब्रोज, स्लेंडर लेब, हैंड नेम, महावर इन द फीट एंड लॉन्ग हेयर हाईलाइटिंग द फेमिनिन ब्यूटी ऑफ द किशनगढ़ स्टाइल। ये बिल्कुल ठीक है और रीजन जो है वो असर्शन के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन 1 जो है इसके अंदर करेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन 26 आप देखिए, क्वेश्चन 26 कहता है लार्ज साइज कर्टेन डेकोरेटेड बिहाइंड द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जी आर कॉल्ड पिछवाई। बिल्कुल ठीक है साहब। पिछवाई इज द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ द्वारा स्टाइल विच इज कॉल्ड पिछवाई बिकॉज ऑफ इट डिस्प्ले एट द बैक। बिल्कुल ठीक है, ये कहानी सुनाने के काम में आती हैं पेंटिंग्स, कपड़े पर की जाती हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका आएगा ये 1 या ए कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द मुगल पेंटिंग स्टाइल डेवलप्ड प्रोग्रेसिवली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। बिल्कुल ठीक है, अकबर के टाइम पर जो है वो काफ़ी पेंटिंग ने प्रोग्रेस की है। औरंगजेब प्रूव टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ आर्ट एंड मैनी आर्टिस्ट बिकॉज बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग हिज टाइम। ये भी बिल्कुल ठीक है कि औरंगजेब के टाइम पर जो है वो पेंटिंग वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है असर्शन का, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर लेंगे 2। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इन द पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्टाइल द डिपिक्शन ऑफ द 8 फेज ऑफ नायकाज कैन बी सीन। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और रीजन में देखिए इन द पेंटिंग ऑफ नायका भेद द पेंटर्स ऑफ कांगड़ा हैव प्रेजेंटेड अ लिविंग टैब्लू ऑफ अमोरस इन द डिफरेंट कंडीशन। ये भी ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है असर्शन का, तो यहां भी आंसर आपका आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये कहता है उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुगल स्टूल। बिल्कुल ठीक है, उस्ताद मंसूर आपके एक पेंटिंग है भी दिस बाज वाली जो पेंटिंग है। मंसूर वाज द बेस्ट कोर्ट पेंटर ऑफ संसारचंद ऑफ कांगड़ा। अब ये बिल्कुल रॉन्ग है, रीजन जो है वो रॉन्ग ही है कि कांगड़ा का जो है मंसूर से कहीं रिलेशन नहीं है, तो मुगल स्कूल के पेंटर थे जहांगीर के टाइम में, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका आएगा 3। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैच द कॉलम ए विद सुटेबल कैप्शन ऑफ कॉलम बी। तो पहला जो है अकबर, अकबर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं मुगल स्टूल से, तो 1 जो है वो डी से मैच हो गया। अभी संसार चंद की बात हुई थी, संसार चंद जो है वो कांगड़ा स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो सेकंड जो है वो सी से मैच हो गया। वैसे आपका आंसर तो यहीं पर आ गया, लेकिन आप बाकी भी मैच करके देख लीजिए। साहिब दीन जो है वो मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड है, मरू रागिनी इन्होंने पेंट की थी, और निहाल चंद किशनगढ़ इन्होंने बनी ठनी जो है वो पेंटिंग बनाई है सबसे पॉपुलर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। तो ये था आपका जो है पेपर, और आशा करता हूँ आपके जो है फुल मार्क्स आए होंगे 30 आउट ऑफ 30। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।